हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक मल्टीक्राफ्ट ITI। मैं एमडी इरफान अंसारी। आज मैं आपको कराऊंगा कि कैसे हम लोग परसेंट को डिसिमल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, इसमें प्रतिशत से दशमलव में बदलना कैसे बदलते हैं आज हम वही सीखेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा जो ऑब्जेक्टिव रहेगा वो पहला रहेगा परसेंट इंटू डेसिमल नंबर, मतलब प्रतिशत से दशमलव में बदलना। दूसरा रहेगा परसेंट इंटू फ्रैक्शन नंबर। फ्रैक्शन नंबर हम लोग किसको बोलते हैं? भिन्न को बोलते हैं, जो पट्टे के रूप में रहता है, जैसे 1/2, 3/2, ये सब क्या है? ये सब फ्रैक्शन नंबर है, मतलब भिन्न है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? भिन्न संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? फ्रैक्शन। इंग्लिश में फ्रैक्शन बोलते हैं और हिंदी में भिन्न संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग वही जानेंगे। परसेंटेज है तो उसको हम लोग भिन्न में कैसे बदलेंगे, या फिर अगर परसेंट में है तो उसको हम पॉइंट में कैसे बदलेंगे। तो आज हम उसी के बारे में आज जानेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला रहेगा परसेंट इंटू डेसिमल नंबर और दूसरा रहेगा परसेंट इंटू फ्रैक्शन नंबर। ठीक है, तो इससे पहले हमने परसेंटेज के बारे में पढ़ा था कि परसेंटेज क्या होता है। परसेंटेज कौन लैंग्वेज से लिया गया है? लैटिन भाषा के परसेंटम से लिया गया है। और उसमें परसेंटेज क्या होता है? हर 100 में से कोई संख्या हम जब ले लेते हैं उसे क्या कहते हैं? हम लोग परसेंटेज कहते हैं। जैसे जब कोई लड़का एग्जाम में जब कोई भी एग्जाम देता है तो एग्जाम के बाद उसका मार्क्स आता है, तो मार्क्स आने के बाद उसका परसेंटेज बनता है कि लड़का कितना परसेंट आया है। मान लीजिए कोई लड़का 50% आया है, तो इसका मतलब ये है कि वो 100% में कितना परसेंट आया? 50% आया। मतलब 100 नंबर में से कितना नंबर आया? 50 नंबर आया। कहने का मतलब मान लीजिए कि इंग्लिश का एग्जाम दिया, वो 100 नंबर का है और वो उसमें इंग्लिश पेपर में उसने 50% हासिल किया। इंग्लिश के सब्जेक्ट में उसने 50% हासिल किया। तो क्या मालूम चला कि वो 100 में से कितना परसेंट लाया है? 50% लाया है। लेकिन 50% क्या दिखा रहा है? मतलब कि 100 में से 50 नंबर उसने लाया है। ठीक है, तो वही परसेंटेज, मतलब हर 100 में से हम जो संख्या ले लेते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? परसेंटेज कहते हैं। ठीक है, तो कल हमने उस 2 क्लास से पहले हमने परसेंटेज के बारे में पढ़ा। उससे कल रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में हम लोग कल पढ़ा था। और आज हम जानेंगे कि हम लोग कैसे परसेंटेज को हम लोग डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि प्रतिशत से दशमलव में कैसे बदलते हैं। तो उसमें क्या होता है, जब कोई परसेंटेज संख्या होता है, जब कोई परसेंटेज होता है, उसके जब नीचे हम 100 से भागा करेंगे तो वो क्या हो जाता है? संख्या, वो जो परसेंटेज होता है वो किस में बदल जाता है? वो हमारा दशमलव में बदल जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं या डेसिमल में बदल जाता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग परसेंटेज से हम ये बोल सकते हैं कि परसेंट से किस में बदल गया? डेसिमल नंबर में। तो वही बोलता है जब दी गई प्रतिशत में 100 से भाग करते हैं। जैसे ये दी गया प्रतिशत संख्या है, ये है ना, 67% है। जब इसमें हम 100 नीचे डिवाइड कर देंगे नीचे, तो क्या हो जाएगा? बोलता है जब दी गई प्रतिशत में 100 से भागा करते हैं तो प्रतिशत जो होता है दशमलव में बदल जाता है। यहाँ साफ साफ लिखा, क्या करना है? कुछ नहीं करना, बस इसके नीचे क्या करना है? 100 से भाग कर देना। वो किस में बदल जाएगा? वो दशमलव में बदल जाएगा। जैसे देखते हैं ये 67 है, तो हम जानते हैं, या आप अपने मन से 100 डिवाइड कर दीजिए, या ये कह लीजिए कि जब हम परसेंटेज को हटाते हैं तो किसमें चेंज हो जाता है? परसेंटेज को हटाते हैं तो हम नीचे क्या लिखते हैं? हम 100 लिखते हैं, मतलब 100 से भाग करते हैं। और जब हम परसेंटेज को हम जब आपको दिखाना है तो 100 को 100 से गुना करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर परसेंटेज को हटाना है तो क्या करते हैं? हम 100 से भाग करते हैं। या ये कह लीजिए कि हम कोई चीज़ को परसेंटेज है तो परसेंटेज से हमको डेसिमल नंबर में बदलना है, तो हम क्या करेंगे? उसको 100 से भाग करेंगे। देखिए यहाँ पे 100 नहीं था ना, यहाँ पे 100 क्या किया? भाग कर दिए। मतलब ये परसेंटेज हटा तो क्या आ गया? नीचे 100 आ गया। अब इसको काट देंगे तो क्या हो जाएगा? ये पॉइंट में बदल जाएगा। कैसे? देखिए अभी ये भिन्न नंबर में हो गया। अभी क्या हो गया? ये भिन्न में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अभी हम ये कह सकते हैं कि ये किस में है? ये भिन्न संख्या में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, बदल गया। मतलब ये आपका हो गया किसमें? ये आपका हो गया परसेंटेज से किसमें? भिन्न संख्या में। अभी पॉइंट में, अभी डेसिमल नंबर में नहीं बदला, अभी ये दशमलव में नहीं बदला। अभी दशमलव में नहीं बदला। दशमलव में कब बदलेगा? जब ये 0 हटा देंगे, नीचे जो संख्या इसको हटा देंगे तो ये किस में बदल जाएगा? ये दशमलव नंबर में बदल जाएगा। कैसे? देखिए मान लीजिए अभी तो 100 और 67 तो कोई पहाड़ा में आता तो है नहीं, तो क्या करेंगे? इसको हम लोग 2 0 क्या करेंगे? इसके हटा के हम लोग ऊपर में 2 संख्या के बाद में 0 बैठा देंगे। ठीक है, कैसे? देखिए हमने बताया था आपको फ्रैक्शन नंबर में भिन्न संख्या, जब हम रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ रहे थे तो हमने उसमें बताया था आपको कि जितना नीचे 0 रहता है उसको हम क्या करते हैं? हम जितना नीचे 0 रहता है उतना संख्या के बाद में हम क्या करते हैं? पॉइंट ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये 2 0 है, तो 2 0 को हटा के 1 2 ऊपर में मतलब कौन साइड से? अपना दायां साइड से। अपना दायां साइड से, हाँ अपना दायां साइड से, मतलब ये साइड से, ये साइड से, ये दायां हो गया, ये
बायां हो गया। तो अपने दाएं साइड से मतलब अपना राइट हैंड साइड से, अपने राइट हैंड साइड से क्या करेंगे, गिनेंगे। एक मतलब 2 जीरो तो 2 जीरो 2 संख्या लेंगे, 1 2 हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक पॉइंट बैठा लेंगे। ये 2 हटा के यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीरो ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते, ठीक है। यहाँ पे मतलब 1 2 संख्या के बाद यहाँ पॉइंट बैठ जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 0.67। आपका ये किसमें, ये आपका आंसर हो गया। ये किसमें बदल गया, ये दशमलव में बदल गया। इसको बोल सकते हैं कि ये दशमलव संख्या हो गया, दशमलव संख्या में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, दशमलव संख्या कहलाएगा। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। कैसे किया है एक बार फिर से मैं बता देता हूं आपको कि ये क्या बोलता है, जब किसी परसेंट को हम 100 से भाग करते हैं तो किसमें बदल जाता है, वो दशमलव में बदल जाता है। कोई परसेंटेज आप ले लीजिए, उसको क्या कीजिए, जब उसको 100 से ये 100 जब 100 से भाग करते हैं तो ये परसेंटेज क्या होता है, हट जाता है। कैसे हटता है, यही परसेंटेज जो है किसमें कन्वर्ट हो जाता है, यही परसेंटेज जो है आपका 100 में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब 100 में बदल जाता है। इसलिए हम जब परसेंटेज हटाते हैं तो क्या होता है, नीचे 100 से भागा करना पड़ता है। या ये कह लीजिए, जब किसी परसेंटेज को हमको भिन्न में कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं, 100 से भाग करते हैं। तो क्या होता है, वो प्रतिशत जो है किसमें बदल जाता है, आपका दशमलव संख्या में बदल जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो एक और ऑप्शन में एक और मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। जैसे ये 28% है तो 28% को क्या करेंगे, इसमें भी सेम करेंगे। मान लीजिए ये परसेंटेज और परसेंटेज हटाते हैं तो क्या होता है, 100 नीचे उतर जाता है। या ये कह लीजिए कि जब हम परसेंटेज को हम जब दशमलव में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, हमको 100 से भाग करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, 100 से भागा देना पड़ता है। तो क्या तब किस में बदलता है, वो दशमलव संख्या में बदलता है, ठीक है। तो 100 से जब 100 तो कोई पालाम आता है, 2 8 2 का पालाम आता है, ठीक है। लेकिन जब उसको काटे तो लंबा चल जाएगा। या आप ये हम क्या बोले, जब जीरो रहेगा तो कुछ नहीं करेंगे, सीधा ये 2 जीरो हटा के क्या करेंगे, हम ये 2 संख्या के बाद में पॉइंट बैठा लेंगे। तो 1 2 है, अपने दाएं साइड से गिनना, मतलब जहाँ से हम खाते हैं 1 2, उसके बाद क्या करें, यहाँ पॉइंट बैठ जाएगा। इसको काट के ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.28। ये आपका दशमलव संख्या हो गया, ठीक है। ये आपका किस में बदल गया, दशमलव में बदल गया, ठीक है। ये आपका दशमलव संख्या में चेंज हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब हम चलते हैं परसेंटेज को हम लोग कैसे फ्रैक्शन नंबर में चेंज करते हैं, ठीक है। वो भी बहुत ईजी है। तो चलिए जो उसको उतारना चाहते हैं वो उतार ले, वीडियो पॉज करके मैं इसको मिटा देने जा रहा हूँ। हाँ तो स्टूडेंट अब जानेंगे ये पॉइंट नंबर या टॉपिक नंबर 2, कैसे हम लोग परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। या आप ये कह लीजिए कि प्रतिशत में कैसे भिन्न में बदलना है। बस सेम है, उसी जैसा है। जैसे उसमें हम क्या करते थे, जीरो को हम लोग दशमलव में कन्वर्ट कर देते थे। तो हमको क्या करना, सिर्फ भाग करके 100 से भाग करके हमको, अगर कोई संख्या से भाग जाएगा तो भाग कर देंगे, अन्यथा उसको वैसे ही छोड़ देंगे। तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो भिन्न में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे, देखिए मान लीजिए कोई संख्या 50% है। ये क्या बोल रहा है, देखिए यही कहता है, जब दी गई प्रतिशत में 100 से भाग करते हैं तो प्रतिशत किस में बदल जाता है, भिन्न में। कैसे, देखिए जब 50% है तो क्या करते हैं, 100 से क्या करते हैं, भाग देते हैं, क्या भागा देते हैं। तो 100 जब 100 से भाग क्यों देते हैं, परसेंटेज जब हटाते हैं तो क्या होता है, मालूम है कि 100 से क्या होता है, 100 जब हम परसेंटेज को हटाते हैं तो क्या करना पड़ता है, 100 से भाग करना पड़ता है, ठीक है। इतना कर दिए। अब यहाँ से हम 2 जीरो बैठा देंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दशमलव में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। हमको यहाँ पर जीरो को हमको पॉइंट में बदलना नहीं है, हमको क्या किस में कन्वर्ट करना है, भिन्न में। मतलब जो अगर कटेगा काट देंगे, नहीं कटेगा उसको वैसे ही छोड़ देंगे। उसको जीरो हमको संख्या में पॉइंट में बदलना नहीं है, किसमें बदलना है, भिन्न में, मतलब फ्रैक्शन नंबर में, जो बट्टे के रूप में रहे। तो देखिए जो कटेगा, 1 जीरो कट गया। अब 5 एकम 5, 5 दूनी 10, एक पाला से जा रहा था ना, तो क्या किए, इसको काट दिए। अब देखिए ये हमारा हो गया भिन्न, ये हमारा भिन्न में बदल गया, ठीक है। ये किस में बदल गया, भिन्न संख्या हो गया, ठीक है। ये वाला ये हो गया भिन्न संख्या, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। लेकिन अगर हम यहीं पे अगर ये कर दें, इसको काट दें, मतलब और इसको पॉइंट में बदल दें, जैसे 2 एकम 2, ये 2 का पाला में तो 1 नहीं आता लेकिन 10 आता है। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे जीरो ले लेंगे और पॉइंट बैठा लेंगे, यहाँ पे 1 जीरो ले लेंगे, 10 हो गया, 2 बजे 10। तो ये हो गया हमारा दशमलव। तो हमको इतना नहीं करना, हमको बट्टे में छोड़ देना। क्या करना है, हमको बट्टे में छोड़ देना है। तो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा
भिन्न संख्या हो जाएगा। किसमें? हमको क्या बोल रहा है? भिन्न में बदलने बोल रहा है ना, कि भिन्न संख्या में बदल जाती है। मतलब किसमें बदलना है? प्रतिशत से भिन्न में बदलना है। प्रतिशत से भिन्न में, मतलब ये कह लीजिए प्रतिशत से को किसमें बदलना है? प्रतिशत से हमको भिन्न में बदलना है। ठीक है, तो हम क्या किए, हम ये जो परसेंटेज था 50% उसको 50 लिख दिए, और परसेंटेज को हटा के 100 से भाग कर दिए, या परसेंटेज का हटने के बाद 100 से भागा होता है तो हम 1 0 0 काट दिए, 5 एकम 5 5 दूनी 10। हम भागा तब करते हैं जब कोई दो संख्या एक पहाड़ा में क्या होता आता हो साथ में, एक ही पहाड़ा में, ना कि अलग अलग पहाड़ा में। तो हम 5 10 5 के पहाड़ा में आता है, 5 एकम 5 एक बार में काट दिए, और 5 दूनी 10 दो बार में। तो जो भी आया हमारा, अब तो 1 2 कटने वाला है नहीं कोई पहाड़ा से, तो हमारा यही राइट आंसर हो जाएगा। और हमारा ये हो जाएगा भिन्न में, क्योंकि जो बट्टे के रूप में रहता है उसको क्या बोलते हैं? भिन्न संख्या। जब कोई एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग देते हैं, ये क्या है? भाग का निशान है, जिसको बोलते हैं डिवाइड। तो हम क्या बोलते हैं? उसे भिन्न संख्या बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, एक संख्या और ले लेता हूँ मैं, जैसे 25% है। ठीक है, 25% ले लेता हूँ, 25 लिख लिए, परसेंटेज को हटाते क्या होता है? 100 लिखते हैं नीचे, आप काट दीजिए, 25 5 दूनी 10। ठीक है, 5 का पहाड़ा 25 आता है और 10 भी आता है, तो 5 बार में 25 को काट दिया, 2 बार में 10 को काट दिया, 1 0 बच गया, यहाँ पे लिख दिए, 5 एकम 5 5 के 20। हमारा कितना आ गया? भिन्न 1/4। हमारा ये कितना राइट आंसर हो? कौन है? ये भिन्न संख्या होगी। कौन संख्या हो गया? ये भिन्न संख्या हो गया। ठीक है, अब मैं एक चीज़ और बता दूंगा आपको कि कैसे हम लोग भिन्न को, इसको हम लोग कैसे परसेंट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हम वही जानेंगे कि कैसे हम प्रतिशत, ये भिन्न को हम प्रतिशत में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए जानते हैं। हाँ, तो स्टूडेंट आते हैं आप तीसरे पॉइंट की तरफ, फ्रैक्शन इनटू परसेंट। मतलब हम लोग कैसे भिन्न संख्या को या फ्रैक्शन नंबर को हम लोग किस में कन्वर्ट करते हैं? प्रतिशत में। ठीक है, कैसे हम लोग भिन्न को किस में कन्वर्ट करते हैं? प्रतिशत में। तो प्रतिशत, जब हम लोग कोई भिन्न किसको बोलते हैं? जो बट्टे के रूप में रहो, या फिर जो p/q के रूप में रहता है। जब किसी एक संख्या को दूसरे संख्या से भाग देते हैं तो क्या बोलते हैं उसको? हम लोग कहते हैं भिन्न संख्या है। वो क्या है? वो फ्रैक्शन नंबर है। तो जब किसी भिन्न संख्या में हम 100 से क्या करते हैं? गुना करते हैं। जब किसी भिन्न संख्या में 100 से गुना करते हैं तो संख्या किस में बदल जाता है? वो परसेंट में बदल जाता है। ठीक है, वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा है, जब दी गई संख्या में 100 से गुना करते हैं तो संख्या प्रतिशत अथवा परसेंट में बदल, जिसका निशान ये है प्रतिशत अथवा परसेंट। प्रतिशत ये हिंदी में प्रतिशत हो गया और इंग्लिश में परसेंट हो गया। ठीक है, और इसका साइन जो होता है वो एक डिवाइड होता है, 2 आंख होता है। ठीक है, कि किसमें? ये प्रतिशत में बदल जाता है। कब? जब संख्या को 100 से गुना करते हैं तब। ठीक है, कौन संख्या? भिन्न संख्या। दी गई संख्या में, या भिन्न संख्या कह लीजिए। ठीक है, दी गई भिन्न संख्या या संख्या कह लीजिए। 1 मिनट रुक जाइए। हाँ, तो स्टूडेंट हमने यहाँ पे भिन्न संख्या कर दिया ताकि समझने में दिक्कत ना हो। बोलता है जब दी गई भिन्न संख्या में 100 से गुना करते हैं तो भिन्न संख्या जो है किसमें बदल जाता है? वो परसेंटेज में, वो ये प्रतिशत हो गया, या साइन में, इस तरह साइन में बदल जाता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि जो भिन्न संख्या जो है वो किस में बदल गया? वो प्रतिशत में बदल गया। कैसे? देखिए, हम लोग करके एग्जाम्पल देख के करके बनाते हैं। ठीक है, जैसे ये क्या भिन्न संख्या है, ये क्या हम लोग क्या बोलते हैं? इसको भिन्न संख्या बोलते हैं ना। ये भिन्न संख्या है, ये भिन्न संख्या है। तो क्या करेंगे इसमें? हम 4/5 क्या करेंगे? लिख देंगे। और क्या करना बोल रहा है? जब 100 से गुना करते हैं तो 100 गुना कर देंगे। कर दिए, 100 गुना कर दिए। हम क्या करेंगे? आप देखेंगे कि कुछ कट रहा है तो काट देंगे, नहीं कटेगा छोड़ देंगे। देखिए कि 5 है, यहाँ पे 100 है, तो 100 जो होता है 50 बार में आता है। 50 दूनी 100, 20 बार में आता है। 5 दूनी 10, तो उतने नहीं लेंगे तो 10 तो आता है। हम क्या करेंगे? एक बार में काट देंगे। 5 एकम 5 5 दूनी 10 कट गया। अब देखें यहाँ 1 है तो एक से जो कटेगा तो उतना ही बार में कटेगा, तो हम छोड़ देंगे। ठीक है, 1 आया तो छोड़ देंगे। अब कुछ नहीं करना। अब क्या करेंगे? हम सीधा 4 और 20 को क्या करेंगे? गुना कर देंगे। कितना आ गया? 80%। तो जब हम क्या करते हैं, जब दी गई भिन्न संख्या में 100 से गुना करते हैं तो भिन्न संख्या जो है प्रतिशत में बदल जाता है, मतलब परसेंट में बदल जाता है। ठीक है, जब 100 से गुना करते हैं तो क्या यहाँ पे लग जाता है? साइन, परसेंट का साइन लग जाता है। ठीक है, अब वहाँ पे परसेंट को हटाने के लिए क्या करना पड़ता था? हम लोग को
किसमें, जब हम लोग को ये प्रतिशत से डिसिमल बदलना हो या प्रतिशत से हमको किसमें भिन्न में बदलना हो तो क्या करना पड़ता है, वहाँ पे हम लोग परसेंट को हटा के नीचे भाग कर देते थे। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, परसेंट को जोड़ने के लिए क्या करना पड़ रहा है, परसेंट को लगाने के लिए हमको 100 से गुना करना पड़ रहा है। तो इसलिए क्या करते हैं कि जब हम लोग की भिन्न संख्या को हमको कन्वर्ट करना होता है किसमें, जब हमको कन्वर्ट करना होता है परसेंट में, तो हम क्या करते हैं 100 से गुना करते हैं। तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ये कि हमारी संख्या जो है किसमें, प्रतिशत में चेंज हो गया, तो हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, हमारा राइट आंसर इतना ही हो गया। तो या ये बोल सकते हैं, हमने कल पढ़ा था कि प्रतिशत जो निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं ऊपर में छोटी संख्या नीचे बड़ी संख्या और गुना 100। देखिए बड़ी संख्या कौन हो गया, हमारा 5 हो गया। हम क्या किए, चार संख्या उसमें से कोई निकाल लिया, 5 संख्या है। तो मान लीजिए बॉक्स है, ठीक है, इसमें 5 गोली, कितना गोली है, 5 गोली है। तो कितना गोली है, 5 गोली है। ठीक है, इसमें से 4 गोली क्या किए, इसमें से दूसरा टर्म में क्या किए, 4 गोली निकाले। तो कितना, 1 गोली बच गया। कितना गोली है, मतलब किसमें से निकाले, ये वाला 5 गोली जो है, 4 गोली इसमें से निकाल लिए, इसमें मतलब दूसरा बॉक्स में रख दिए। ये पहला बॉक्स है, ये दूसरा बॉक्स है। ठीक है, तो क्या किया, हम इसमें से निकाल के 4 गोली इसमें रख दिए थे। किसमें से निकाले, 5 में से निकाले ना, तो 5 टोटल हो गया। और 4 जो निकाले, जो 4 गोली निकाले, तो इस पहले वाला बॉक्स से निकाल किसमें रख दिए, दूसरे वाला बॉक्स में रख दिए। ये भी क्या है, ये गोली है, ये भी क्या है, गोली है। ये बॉक्स है, ये वाला, ये भी क्या है, ये भी बॉक्स है। ठीक है, तो क्या किया, पहले वाला बॉक्स में 5 गोली था, उसको निकाल के हम दूसरे वाले बॉक्स में क्या किया, 4 गोली रख दिए। तो अब बोल रहा है जो 4 गोली इसमें रख दिए, वो 4 गोली का 5 का कितना परसेंट होगा, वो 5 का कितना परसेंट, यहाँ परसेंट निकला ना। देखिए, तो क्या किया हम, ये 5 जो लिखे हैं, ये 5 जो टोटल संख्या, तो 5 हम फार्मूला होता है परसेंट निकालने का, क्या फार्मूला होता है, मैं लिखा दे रहा हूँ आपको, अब उसको नोट्स कर लीजिएगा। ठीक है, फार्मूला होता है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, उसका फार्मूला होता है छोटी संख्या बट्टा बड़ी संख्या। छोटी संख्या बटा बड़ी संख्या, ठीक है, गुना 100। गुना क्या करेंगे, 100 किसमें करने के लिए, परसेंट में करने के लिए। किसमें करने के लिए, जो हमारी संख्या है वो किसमें कन्वर्ट होगा, वो परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये क्या हो गया, ये फार्मूला हो गया। तो ये फार्मूला में क्या किए, इसको हम निकाल दिए। कैसे है, देखिए, मान लीजिए 4/5 हमको संख्या लिए, तो 5 का ये बड़ी संख्या हो गया, बड़ी संख्या हो गया, और 4 क्या है, छोटी संख्या हो गया, 4 ऊपर में है ना। अब 5 बड़ी संख्या कहाँ पे हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। तो नीचे है, देखिए बड़ी संख्या नीचे है, यहाँ पे बड़ी संख्या कहाँ पे, नीचे है। और 100 से क्या किया, यहाँ पे गुना कर दिए। देखिए गुना 100, मतलब 5 बड़ी संख्या नीचे हो गया, छोटी संख्या ऊपर हो गया, हम 100 से क्या किए, गुना कर दिए। तो जो मेरा निकला संख्या वो क्या परसेंट में निकल गया, परसेंट में क्या बदल गया, किसमें, भिन्न किसमें बदल गया, परसेंट में बदल गया। देखिए यह भिन्न है, ये भिन्न किसमें बदल गया, ये वाला, ये परसेंट में बदल गया। मतलब यहाँ पे भिन्न था और यहाँ पे क्या परसेंट में हो गया। ठीक है, तो क्या किसमें हो गया कन्वर्ट, ये इधर परसेंट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि भिन्न जो हमारा किसमें बदल गया, वो परसेंट में बदल गया। ठीक है, तो अब चलेंगे दूसरा ऑप्शन, हम दूसरा जो ये क्वेश्चन लिए उसको भी कर लेते हैं। तो ये क्या है, भिन्न संख्या, ये परसेंट में लग गया तो परसेंट हो गया, ये 80%। तो कहने मतलब ये बोले कि 5 में से जो 4 है वो, तो 5 गोली कितना परसेंट है, वो 80% क्या हुआ, हम निकाल के दूसरे बॉक्स में रख दिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आप चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो स्टूडेंट देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए है ये, इसको क्या किसमें कन्वर्ट करना है, हमको परसेंट में कन्वर्ट करना है। किसमें, हमको परसेंट में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो हम क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन लिख लेंगे, 1/2 है, 1/2 लिख लिए, इसको क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। क्या बोलता है कि दी गई भिन्न संख्या, तो ये भिन्न संख्या है हमारा, दी गई भिन्न संख्या में ये क्या है हमारा, ये हमारा भिन्न संख्या है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शन नंबर, फ्रैक्शन नंबर बोलते हैं। ठीक है, ये क्या हमारी भिन्न संख्या है। और अब क्या हुआ कि हमको बोल रहा है कि भिन्न संख्या को कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, 100 से गुना करना पड़ता है। मतलब गुना इंटू करना पड़ता है, 100 से गुना कर दिए, 100 से क्या किए, ये परसेंटेज को मिटा दे रहे हैं। ठीक है, ये क्या 100 से गुना कर दिए। तो अब किस में बदल जाता है, ये भिन्न संख्या जो है किस में बदल जाता है, वो प्रतिशत में बदल जाता है। तो इसको हम काट छाट करेंगे तो किस में बदल जाएगा, मतलब अगर हम इसको काटेंगे, मान लीजिए आप ऐसे भी लिख दीजिएगा इसको, 100/2%,
ये भी आपको परसेंट में ही कहलाएगा, लेकिन कहने का मतलब ये आंसर आपका एग्जाम में ऐसे नहीं रहेगा ना, आपको उसमें सोल्व करना पड़ेगा। तो सोल्व के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको इसको देखेंगे 2 और 10, 2 का पाला माता आता है 100, तो 100 इतना बड़ा मत जाइए, पहले छोटा से काटिए। 10 2 का पाला माता आता है, 2 कम 2 बचे 10, तो एक बार में कट गया, ये 5 बार में कट गया, 2 कम 2 बचे 10। अब तो एक छोड़ देंगे तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे 1 जीरो है तो 1 जीरो यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि 1 जीरो काटे ना हम, एक को लिया 10, एक था और 1 जीरो था तो 10 हो गया, तो हम 2 कम 2 बचे 10, तो 1 जीरो काम खत्म हो गया, 1 जीरो बचा हो तो इसलिए हम उतार दिए 1 जीरो। अब यहाँ पे 1 है, यहाँ 50 से गुना कीजिए, 50 1 कम 50 हमारा क्या हो जाएगा 50% हो जाएगा। मतलब कहने मतलब ये है कि ये नीचे क्या बड़ी संख्या है, देखिए बड़ी संख्या यहाँ पे है, बड़ी संख्या ऊपर क्या है छोटी संख्या है, देखिए 1 है, और गुना 100 इसलिए क्योंकि हमको परसेंट में कन्वर्ट करना था, इसलिए हम क्या किए 100 से गुना कर दिए, तो हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, भिन्न संख्या से परसेंट में कन्वर्ट हो गया, हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि 2 जो है एक का कितना परसेंट है, 2 संख्या जो है 1 का कितना परसेंट है, वो 50% है। 2 अपने आप में कितना है 100% है। 2 बराबर मतलब क्या मान ही हुआ कि 2 जो है वो 100% है, 2 100% है, 2 जो है वो 100% है, तो 1 कितना परसेंट हो गया, 1 आ गया हमारा 50%। देखिए एक ही का निकाले ना परसेंट, 50% निकल गया ना। उसी तरह हम एग्जाम में जो एग्जाम देते हैं, मान लीजिए टोटल मार्क्स जो है 500 मार्क्स का है, तो टोटल मार्क्स नीचे लिखेंगे अब कितना 500 लिखेंगे नीचे, और जो हमारा मार्क्स आया मान लीजिए 300 मार्क्स आया, ठीक है 300 मार्क्स जो हमारा मार्क्स है, बड़ा संख्या कौन हो जाएगा, जो हमारा एग्जाम में टोटल मार्क्स है, टोटल मार्क्स कितना 500 का है, और जो मान लीजिए हम नंबर आए 300 का छोटी संख्या हो गया, तो छोटी संख्या ऊपर लिख दिए, हमको कन्वर्ट किस में करना परसेंट में, तो क्या करेंगे 100 से हम गुना कर देंगे। अब काट छाट करिए, यहाँ से 2 जीरो कट गया, अब क्या होगा 5 का 35 आता है 5 कम 5 5 36, मतलब हमारा 60% आया है। कितना परसेंट आया हमारा 60% आया। इसी तरह हम एग्जाम में भी क्या करते हैं अपना परसेंट का निकालते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपका ये सेशन आज का समझ में आया होगा। जहाँ भी आपको कन्फ्यूजन लगे, दिक्कत लगे, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि और अच्छे से हम आपको समझा पाए, बता पाए। तो आज के लिए बस इतना ही, और जो बताएं घर में अपने अच्छे से रिविजन कीजिए, पढ़ाई कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।